बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करूंगा बुर्ज कौस सजिटेरियस की, धनु राशि की, जिसके नाम के पहले हरूफ फे है, एफ यानी। बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालिक जुपिटर आपके छठे घर से निकलकर सातवें घर में आ चुका है, चाहे वो बवाल का, लेकिन स्टैंडर्ड को देख रहा है। जुपिटर जब किसी भी पांचवीं, इसकी नौवीं और 11वीं नज़र बड़ी कामल नज़र होती है, और सातवीं नज़र जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को कमज़ोर करता है, जिसको देखता है उसको उठाता है, चाहे मिट्टी क्यों ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि बिज़नेस के मामला में जहाँ पे गफलत कोताही करेंगे, जहाँ पर आप अपना जो सा आज का काम कल पे डालेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन आपके स्टैंडर्ड को देख रहा है, फ़ायदा तो आपको देगा, इसमें कोई तो राय नहीं है, बिल्कुल देगा। लेकिन जहाँ पर भी कोई नुकसान या कोई ऐसा होगा, वहाँ पर आप गलती करेंगे, आप कोताही करेंगे। सेहत इंशाअल्लाह ताला आगे से बेहतर है और मज़ीद बेहतर रहेगी। स्टमक को जिनको प्रॉब्लम था या रोज़गार के मामला में कुछ रुकावटें थी, वो बिल्कुल ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते के शुरू में आपका जो सा कोई बाकायदा माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कोई डूबी हुई रकम या कुछ लोग आपके साथ बाकायदा शाना बशाना माली तौर पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ानदान में काफ़ी चीज़ें जो सी पेचीदगी की तरफ गई हुई थी, वो भी बेहतर है। कुछ ऐसी गैदरिंग होने का इस हफ्ते में जो सा बिल्कुल चांस है, जिसमें तमाम गिले शिकवे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पुरानी बातें जो सी हैं अगर नए तौर पर नए तरीके से चलने की कोशिश लोग करेंगे, और आपको भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, एक बात का ज़रा वो ख़ास ख्याल रखिएगा कि राहु केतु जो सा है, राहु और केतु वो आपके बाकायदा तीसरे घर में, चौथे घर से निकलकर काफ़ी चीज़ों में जो सा वो मेहनत करने के बावजूद उसमें आपके पाँव नहीं थे लग पा रहे, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। लेकिन बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके कम्युनिकेशन का सिस्टम, आपके बाकायदा सोशल एक्टिविटी हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या आप बाकायदा सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें आपकी फेवर में आना बिल्कुल शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। सफ़र में आप किसी वक्त भी आपको पड़ सकता है, उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। लव अफेयर के मामला में कम्युनिकेशन का निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ था, वो बेहतर हो सकता है, और कुछ नई चीज़ें जो सी हैं नई जिद्दत के साथ और नए ख़यालात के साथ सामने आ सकती हैं, उनसे बाकायदा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। फास्ट फूड से फ़ायदा हो सकता है, होटलिंग के काम से, मेडिकल के रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट के बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सूरज आपके छठे घर में, सेहत तो आपकी ठीक रहेगी, माहौल भी जो सा वो आपके बाकायदा पीछे हटेंगे। रोज़गार में काफ़ी जो सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं और मज़ीद आएंगी आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, बहुत अहम है। लेकिन घरेलू मामलात में इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ जो सी हैं को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है माली बजट के हवाले से। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपने बाकायदा सूरह फलक ये किस मरतबा लबान पे पढ़ के फूंक मारनी है, लबान ले लीजिएगा, उसकी घर में धूनी देनी है। अगर लबान नहीं आपको करीब से कहीं मिलता, बल्कि तो मिल ही जाता, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आपने बाकायदा 21 मरतबा सूरह फलक पढ़ के जो सा वो घर के चारों कोनों पे कोशिश कीजिएगा, 7-7 मरतबा आपने चारों कोनों पे जो सा पढ़ के फूंक मारनी है। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करना है, सजिटेरियस वालों ने बिल्कुल ये करना है। हफ्ते के दिन आपने बाकायदा सरसों का तेल जो सा वो एंटी क्लॉक अपने सर से मारना है और वो आपने फ्लश में गिरा देना है। ये लाजमी कीजिएगा। अगर थोड़ा सा उसमें नील डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। जुमेरात के दिन खाना अल्लाह के नाम का लाजमी देना है। ये तो सजिटेरियस वालों ने, पाइसिस वालों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 7 और 2 आपका लकी नंबर है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नाम के पहले हरूफ जीम और खे। देखिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते के शुरू में बिजनेस में कोई आपकी बाकायदा डील होती थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन फ़िक्र करने की बात नहीं है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा जो सा
चंद घंटों के लिए भी, 1-2 दिन के लिए भी जो उनसे डिले हो सकते हैं मामला। बहरहाल फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। एक बात अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो आपने अपने निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना है, और जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा आप, जिनको आपने सर पे उठाया हुआ था, पलकों पे बिठाया हुआ था, जिन लोगों पर आप आंख बंद करके एतमाद कर रहे थे, वो लोग अब एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कैसे होंगे, क्या खुलकर सामने आएंगे या क्या उनकी चीज़ें आएंगी। आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन पर की हुई है और आप उसके रिज़ल्ट देखिएगा। ये आपके लिए एक नया तजर्बा है। माली भागदौड़ आपकी बिल्कुल भरी हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी होगी। कोई बैरून मुल्क में आप सफ़र का सोच रहे हैं, या आपने कोई सरमायाकारी का सोचना है, या आप कुछ ऐसी चीज़ों में जो उनसे कोई चेंजिंग का सोच रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते की 23 और 24 तारीख आपके लिए अच्छी तरीक़े हैं। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अब आपको अपनी सेविंग को बड़ा देखभाल के चलना होगा। खाना माल पर राहु जो सा वो बिल्कुल आ चुका होगा। 18 तारीख को जैसे ही आपका हफ्ता शुरू होगा, राहु जो सा वो ट्रांसफर कर चुका होगा। बिल्कुल सेविंग को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, और झूठ से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर है। काफ़ी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में तो होंगी, लेकिन अब सारी बात कर्म पे ख़त्म होगी। जितने अच्छे काम आप करेंगे, जितनी अपनी नीयत को पॉजिटिव लेके चलेंगे, जितनी अपनी रूह के साथ अटैच होकर चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। सारस्वती तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जुपिटर छठे घर में आगे एक तो सेहत के मामला ख़राब करता है, रोज़गार में थोड़ी सी चिंता बढ़ाता है, और वो लोग जो जिनका बड़ा बल भरते थे, दम भरते थे, वो लोग थोड़ा सा अपना गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा देखभाल के चलना होगा। बिज़नेस में मैंने जैसे कहा कुछ मामला डिले हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। और जिनका बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या बाकायदा वो जो काम करते हैं, उसका अल्लाह आपका भला करे, कि जिनका ट्रेड का काम है, उनको इस हफ्ते की 24 तारीख को खुशखबरी मिल सकती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है उनके लिए भी 23 और 24 बहुत अहम तरीके हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में बाकायदा किसी ख़वातीन के साथ या कोई बिज़नेस में कोई आपकी पार्टनरशिप है, उसमें 23 और 24 को आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल देखभाल के चलेगा, ज़्यादा बेहतर है। कैप्रिकॉर्न वालों के निज़ाम में फिर कहूँगा आपने दुरुस्त रखना है, बिल्कुल दुरुस्त रखना है। आपको एक नया उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने 8 खजूरें लेनी है, हर खजूर पे 8-8 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है आपने रोज़ाना। उस पर दम करके आपने अल्लाह के नाम की किसी को दे देनी है, और जब आप दें तो किसी काम की नीयत कीजिएगा, जायज़ काम की। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। हफ्ते के दिन कोशिश कीजिएगा एक दिया जलाने की। अगर आपके घर के करीब दरिया या नहर है, उसके किनारे जला दें। अगर नहीं है तो पानी मिट्टी गीली करके उस पर रख के जो सा दिया आप जलाएँ, बहुत अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 2 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर, सीन शीन स्वाद ज़्वाद और बकायदा गैन इसके नाम के रूप है। कुंभ राशि। बुर्ज दल्लो की बात करूं तो माली भागदौड़ तो आपके खाना माल का मालक, बकायदा माल आपके स्टैंडर्ड का मालक और 12वें घर का मालक आपके खाना माल पे है। माली भागदौड़ बढ़ी हुई और बढ़ेगी। जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे खर्च भी होंगे, लेकिन वीनस भी वहाँ पे है। वीनस भी वहाँ पे है। वीनस आपके 9वें घर का, आपके भाग्यस्थान का मालक है। बिल्कुल इस वक्त आपके पैसों का जो कनेक्शन है, जो आपके चीज़ें हैं, वो आपके भाग्य से, आपके नसीब से जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वां घर अखराजात का घर होता है, लेकिन आपका खाना माल है। पैसे आपके हाथ में जैसे आप नहीं टिकते कहीं एक जगह पे, वैसे पैसे भी नहीं टिकते। जैसे आते हैं वैसे खर्च होते हैं। इस हफ्ते के शुरू में कोई खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल खर्चा पड़ता हो। सेहत के हवाले से पड़ सकता है, वालदा की सेहत के हवाले से पड़ सकता है, और यहाँ तक कि कोई आपको कोई गैर ज़रूरी सफ़र जिसका आपको वहम ख्याल भी ना हो, कुछ सफ़र पड़ सकता है, उसमें खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 21 और 22 तारीख ये बड़ी तारीखें अहम है। इसमें आगे थोड़ी सी तबीयत रोमांटिक भी होगी, थोड़े से आपको आउटिंग दोस्तों के साथ को जो उनसे आपका जाने का कोई इत्तेफाक होगा। घरेलू मामला में कुछ चीज़ें जो उनसे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात, राहु आपके घर में और केतु सामने। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना है आपने, बड़ा देखभाल के चलना है।
बिल्कुल जहन को मुंतशिर होने मत दीजिएगा, अपने ख्यालात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। राहु और बाकायदा मून का जहाँ पे कंजक्शन होगा वहाँ पे जज्बात थोड़े से जो उनसा बहुत ज़्यादा आपको, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा उभारेंगे आपको। हाँ, मनफी चीज़ों की आपने बिल्कुल पैरवी नहीं करनी, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला कम्युनिकेशन का सिस्टम आपका बिल्कुल बेहतर है। बाई रिटर्न जो भी चीज़ें आपने की भी हैं उसका आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूरज चौथे घर में थोड़ा सा हार्ट का खास ख्याल करके चलिएगा, थोड़ा सा सांस का मसला हो सकता है, गर्मी से ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा, गर्मी से सूरज की तपश से बचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सबसे अच्छा साइन जुपिटर 5वें घर में, जुपिटर बाकायदा 9वीं नज़र आपके सेंटर को देखेगा। जितना रूहानियत की तरफ, जितना अच्छे कर्म की तरफ, अच्छे अमाल की तरफ पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। राहु उतना आपको फ़ायदा देगा। काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं साथ साथ चलती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। एनर्जी दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस को अपने पे लागू करना है, किसको आपने ऑन करना है, कौन सी एनर्जी को आपने ऑन करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बड़ी प्यारी 5000 साल पहले कृष्ण ने महाभारत में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो थ्योरी बताई थी, हाँ, तमस, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल इंसान के अंदर है। दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? मालिक ने आपको सब इख्तियार किया, आप खुद हैं। तो अब चलना किस तरफ है ये आप पे डिपेंड करता है कि दो रास्ते हैं, चाहे स्वर्ग का खोलो चाहे अंदर का खोलो, दोनों दरवाजे आपके अंदर है। तो लिहाजा जितना आप रूहानियत की तरफ राग़िब होंगे। अच्छा, रूहानियत सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, पढ़ता तो मेरे घर में तोते भी हैं। रूहानियत रूह के साथ अटैच होना, रूहानियत किसी के लिए कितना नरम गोशा आप रखते हैं, आप में दरगुजर कितनी है, उसकी राह में कितना खर्च करते हैं, किसी के साथ आप बाकायदा किसी को देकर किसी पे इन्वेस्ट करके उस पर आप बाकायदा उसका रिस्पॉन्स नहीं मांगते, ये रूहानियत है। प्यार चाहना और प्यार करना, इसमें दो फ़र्क है। जब आप प्यार चाहते हैं तो दुख और तकलीफ़ उठाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, प्यार करने वाला कभी रिस्पॉन्स नहीं मांगता, वो सिर्फ लौटाता है। चाहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, चाहने वाला हमेशा ख्वार होता है। तो लिहाजा आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है, राहु आपके घर में है। हाँ, 7वें घर में थोड़ा सा आपको अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा देखभाल के चलना होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला मामला अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल बेहतर रहेंगे। जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे, खुदा की तरफ राग़िब होने का मतलब यह है कि उसकी मखलूक के साथ जितना मेहरबान होंगे, उसकी मखलूक के साथ जितनी हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, इसका मतलब है खुदा की तरफ राग़िब है। मस्जिद में जाने से खुदा की तरफ राग़िब नहीं इंसान होता, ये मेरी बात याद रखिएगा। आपने देखा मस्जिद में किस तरह सफ़े दुरुस्त करते हैं और बाहर आके बेतरतीबियाँ देखें इंसान। सिर्फ मस्जिद में दौरान नमाज सफ़े दुरुस्त करने से कुछ नहीं होता। लिहाजा नीयत वहाँ पर बांधते हो, लेकिन नीयत 24 घंटे की होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ की नहीं होनी चाहिए। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। या अल्लाह या मुगनियो, या अल्लाह या मुगनियो, ये आपने पढ़ना है। और 7 अनाज आपने लेने हैं, 2.5 मुट्ठियाँ रोज़ाना आपने डालनी है, रोज़ाना डालनी है। बुध वाले दिन आपने दिया ज़रूर जलाना, बुध वाले दिन, ठीक है, ये नहीं बोलना आपने। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपका बाकायदा 5 और 7 लकी नंबर है। बुर्ज हूत पाइसिस, मीन राशि, नाम के पहले रूफ 6 और दाल, खाना माल पे बुध, सूरज तीसरे घर में ट्रांसफर कर चुका हुआ, जुपिटर चौथे घर में वबाल का होने के बावजूद आपके लिए आर्जी तौर पर उच्च राशि का प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, रोज़गार में बेहतरी आएगी,
घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें जो डिस्टर्बेंस की तरफ से बेहतर होना शुरू होगी, ज़मीन और जायदाद से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जहाँ आप लालच में आएंगे, जहाँ आप जो उनसे कोई टाइम आएँ बाएँ और ये कोई गलत बयानी से काम लेंगे, नुकसान वहाँ भी होगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको जो सा बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस हफ्ते के शुरू में सफ़र भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 21, 22, 23 खर्चे बिल्कुल खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के साथ लिटिगेशन के मामलात में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही किसी के पुरानी जो उनकी दुश्मनी को हवा देने की कोशिश कीजिएगा। उन लोगों से बिल्कुल गुरेज कीजिएगा जो लोग बात बात का बतंगर बनाते हैं, जो लोग आपसे उलझने में ज़रा देर नहीं करते, उन लोगों को ज़रा साइड पे करके चलेगा। ये आपके लिए बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर है, मज़ीद बेहतर रहेगी। जिनके शादी के मामला अटके हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला अब 18 तारीख के बाद एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। दूसरा, ज़रा कम बोलिएगा, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर बोलिएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे ज़रा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ट्रेड के काम में आपको फ़ायदा होता है इस हफ्ते नज़र आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि आपने बाकायदा कोई मेडिसिन के हवाले से जो आपने कोई काम कोई बाकायदा किया हुआ, कोई लेबॉर्ट्री वगैरह या इनके मेडिकल जो उनसे हालात है उनका अगर आपने कोई काम को शुरू किया हुआ है, उसमें आगे चल के बिल्कुल बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ये हफ्ता आपके लिए मेहनत भी करवाएगा और आपको उसका फ़ायदा भी देगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। सफ़र आपका बिल्कुल कामयाब है, इमिग्रेशन के मामला बेहतर हैं, और अगर बैंक में कोई गाड़ी वगैरह अप्लाई की हुई है तो उसमें थोड़ी सी जो उनसे आपको भी धीरज रखना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला वालदा की सेहत के हवाले से भी कोई चिंता की बात नहीं है आपकी। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। आपने जुमेरात को खाना तो आप देते हैं, वो आपने लाजमी देना है। बुध के दिन हरी चीज़ जो उनसी है, हरी सब्ज़ी हो गई, हरा फल हो गया, ये आपने किसी को अल्लाह के नाम का लाजमी देना है, ये नहीं भूलना। और कोशिश कीजिएगा दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा, बिल्कुल कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा। और एक आपको उपाय बता दूं, हफ्ते के दिन को पुरानी मस्जिद देखिएगा कहीं पे, उसकी सफाई, उसके सहन की सफाई लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, कोई पुराना इमाम बारगाह हो जाए, कोई मस्जिद हो जाए, कोई ऐसी इबादत गाह की जगह हो जाए, उसकी सफाई पुरानी हो बशर्ते वो कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 3 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।